Hello students, this is your part second of chapter 11 work and energy. So your next topic is potential energy. So previous वीडियो के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था. नाउ पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं एक्टिविटीज़ के अंदर. सो एक्टिविटी 11.8 में आपको दे रखा है कि एक रबर अगर आपको लेना है, रबर को अगर आप पुल करते हो दोनों एंड को, तो आप क्या देखोगे कि वो खिंच जाता है. ठीक है. एंड सेकंड एग्जांपल दे रखा है जिसमें आपने एक स्ट्रिंग ली है. ठीक है. सो ये जो स्ट्रिंग होती है, अगर आप इसको ऐसे इस तरीके से दोनों एंड से पकड़ के खींचोगे, सो ये भी एक तरीके का पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है. नाउ ये जो टॉय कार्स होती हैं, तो इनमें भी हम चाबी भरते हैं, तो चाबी भरने से वो क्या होता है, मूव करने लग जाती है. सो ये भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जांपल है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है कि अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक लेके जाते हो, मतलब उठाते हो नीचे से, एंड देन उसको छोड़ देते हो, तो वो क्या है, फॉल होती है, मतलब गिरने लग जाती है. रिलीज होती ही तो वो ज़मीन पर जाके नीचे गिर जाती है. तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल है. सो ये जो जितनी भी सिचुएशन हमने पढ़ी है ऊपर, तो इसमें क्या है कि जो एनर्जी होती है ना, वो स्टोर होती है पहले से ही ऑब्जेक्ट के अंदर. मतलब जैसे हमने ये रबर बैंड है, तो जब रबर बैंड रेस्ट की सिचुएशन में, मतलब हमने जब इसको पुल नहीं करा है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर एनर्जी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. ठीक है. तो ये जो स्टोर एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. तो उसके बाद जब हम इसको, जैसे हमने यहाँ पर देखा था सेकेंड एग्जांपल में कि हमने की भरी, तो जब हम उसमें की उससे चाबी भर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है. उसके बाद जब हम छोड़ते हैं उसको, तो वो वॉक करने लग जाता है टॉय, तो वो क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें अब मूवमेंट होने लग गया, उसमें कुछ ना कुछ मतलब वेलोसिटी या स्पीड आ गई है. तो मतलब जो चेंज उसकी पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. तो ये जो ये ट्रांसफ़र होती, ये जो एनर्जी जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं ना, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये इसमें चेंज हो जा, मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. एंड जब हमने जो टॉय कार का मैंने एग्जांपल अभी आपको दे ही दिया कि किस तरीके से जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है. जो स्प्रिंग की जो स्प्रिंग उसमें यूज़ होती है, उसके मतलब जो स्प्रिंग है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. एंड मतलब ये जितनी भी हमने ऑब्जेक्ट अभी लिए हैं एग्जांपल्स के ना, इन सब के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है. सो यहाँ पर भी ये जो बैम्बू स्टिक, मतलब ये जो देख रहे हो बो एंड एरो जो होते हैं, इसमें भी जब हम इसको मतलब इसके अंदर जब हम इसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं ना स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो क्या है, स्टोर हो जाती है जब आप उसको खींचते हो. ठीक है. एंड जब आप उसको छोड़ते हो, तो ये क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है उसके अंदर. ये दो काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है. नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट. ठीक है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है कि अगर हम जब हम उसको रेस करते हैं किसी भी हाइट तक, मतलब अगर वो कोई चीज़ नीचे पड़ी है, हम उसको उठा रहे हैं ना, तो वो क्या है, वो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर देता है. ठीक है. तो इसमें क्योंकि इसमें क्या काम हो रहा है, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं. ग्रेविटी क्या है, किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, एंड हम क्या है, किसी चीज़ को ऊपर उठा रहे हैं, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है और हम क्या है, उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो काम कर रही है. ठीक है. तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना ऑब्जेक्ट की, जब भी हम उसको मतलब किसी भी ग्राउंड से उठाते हैं, तो ग्रेविटेशनल के जो ग्रेविटेशन होता है उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं. ठीक है. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं.
सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम h हाइट तक उठा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशन के अपोजिट काम कर रहे हैं। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना इसमें, इस ऑब्जेक्ट की, ये क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ना तभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट तक उठाते हैं तो ये जो ग्रेविटी लग रही है ना इसके ऊपर, तो ये जो ग्रेविटी होती है ना किस पे डिपेंड करती है, जो डिफरेंस होता है, क्या कौन सा डिफरेंस, वर्टिकल हाइट का, मतलब इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन। ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अपन ने इसको कितनी हाइट तक उठाया, h हाइट तक उठाया। तो ये जो h हाइट पे, जिस हाइट पे हमने उठाया है ना, उस पर क्या डिपेंड करता है, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी डिपेंड करती है, सॉरी, जो वर्क करा गया है ग्रेविटी के थ्रू वो क्या है, किस पे डिपेंड करता है, इस हाइट पे, h से। अगर हम इस पाथ के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, मतलब इस तरीके से टेढ़ा जो भी है, उल्टा सीधे पाथ पे हम उसको लेके जा रहे हैं ऊपर, तो भी जो उसकी एक्चुअल हाइट होगी, मतलब ये आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, आप किसी भी पाथ के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाओ तो जो फाइनल उसकी पोजीशन होगी ना, उस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो उसकी हाइट होगी, वो हाइट किस पे डिपेंड करती है, मतलब जो वर्क डन करा गया है ना ग्रेविटी के थ्रू, उस पर वो हाइट डिपेंड करती है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों केसेस दे रखे हैं ए एंड बी वाले, तो इसमें हाइट बता रखी है, जो ए बी हाइट है यहाँ पर, ठीक है, एच। तो दोनों सिचुएशन के अंदर जो वर्क किया गया है ना, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जो वर्क किया गया है, वो क्या कहलाएगा, हमारा mgh कहलाएगा। सो यहाँ पे mgh क्या होता है, m मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास हो गया है, h यहाँ पर हाइट हो गई है उसकी, एंड यहाँ पर क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए मिनिमम उस पर जो भी वेट मतलब फोर्स लगाया जाता है, तो वो फोर्स क्या होता है, एम जी। मैंने आपको बताया था कि एम जी मतलब फोर्स क्या होता है, एम ए होता है। बट यहाँ पर जब हम ग्रेविटेशनल की एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम ए नहीं लिख के क्या लिखते हैं, जी से उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ठीक है, सो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो डब्ल्यू वर्क किया गया है, तो वो वर्क क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, एम जी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एच हो रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा, वर्क एम जी एच हो जाएगा। एंड नाउ ये जो वर्क होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को किससे हम डिनोट करते हैं, ई पी से, मतलब ये पोटेंशियल का पी और एनर्जी का कैपिटल ई। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करेंगे फिर, मतलब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एम जी एच। से यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसके अंदर यहाँ पे वेट दे रखा है, मतलब मास दे रखा है एम, एंड जो हाइट है वो दे रखी है 6 मीटर तक, एंड जी आपको दे रखा है, मतलब आपको तीनों वैल्यूज़ दे रखी है एम जी एच। तो आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कैसे निकालोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 588 जूल आपका आंसर आ जाएगा। और क्योंकि जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, तो आपने जूल लगा दिया। सो वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इन द इंटर कन्वर्टिबल, मतलब कोई भी एनर्जी है वो एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो वो हो सकती है। कोई भी एनर्जी है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकती है। यहाँ पर जैसे आपने यहाँ कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक प्लांट्स दे रखा है, तो प्लांट्स फूड बनाते हैं, तो फूड कैसे बनाते हैं, सन से जो उनको एनर्जी मिलती है, जो लाइट मिल रही है, ठीक है, उनसे वो अपना फूड बनाते हैं। तो वो फूड बनाते हैं, उनसे उनको एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से क्या है कि जो एनर्जी है वो उसका ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसी तरीके से जो एयर है वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चली जाती है। ठीक है, सो इस तरीके के कई एग्जांपल दे रखे हैं। ये फ्यूल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये भी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ लॉ ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एनर्जी होती है ना, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो सकती है।
बट ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी को हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो जब भी कोई भी एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी का जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो अनचेंज रहती है। मतलब जितनी एनर्जी पहले ऑब्जेक्ट में थी, दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद भी एनर्जी उतनी ही होगी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एनर्जी होती है ना, वो कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मतलब एक फॉर्म जो भी है उसकी, उससे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। लाइक अगर हम जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। लाइक हमने सेल्स, अगर बैटरीज की बात करें तो उसमें केमिकल फिल होता है। तो जो केमिकल एनर्जी होती है ना, वो किससे कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लाइक हमारे जो पंप्स, वाटर पंप्स लगे हुए रहते हैं, जो पानी टंकी में चढ़ाते हैं ऊपर हम, तो वो पंप के अंदर भी क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। कैसे कि हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो पानी क्या है, ऊपर चढ़ जाता है। तो वो ऊपर काम क्या हो रहा है, मैकेनिकल काम हो रहा है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके के कई एग्जांपल दिखते हैं जहाँ पे एनर्जी का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। बट वो ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जो भी एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है, वो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही रहती है। मतलब वो चेंज नहीं होती है। सो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है एम मास का। अगर वो क्या है, हम उसको एक हाइट से, अगर हम उसको मतलब एच हाइट है, ठीक है, एच हाइट से अगर हम उसको गिराएंगे, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ना, तो वहाँ पर क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसमें स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि वो रेस्ट की मतलब पोजीशन में है, तो यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि क्या होगी, एम जी एच। जब हम उसको गिराएंगे नीचे, तो जो मतलब जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो जो स्टोर एनर्जी होगी वो तो एम जी एच होगी। साथ के साथ उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो क्यों, क्योंकि अभी वो रेस्ट की पोजीशन में है, मूव नहीं कर रहा है। जब हम उसको नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो ये जो नीचे जब हम गिराएंगे ना, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कुछ ना कुछ आने लगेगी। मतलब वेलोसिटी जब वो अपनी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसमें वेलोसिटी आएगी। तो यहाँ पर क्या, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी अब उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, टोटल एनर्जी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल होता है, मतलब गिरता है, तो जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, सो जब ऑब्जेक्ट है ऊपर हाइट पे था, मतलब एच हाइट पे था, तो यहाँ पर क्या था कि एम जी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी, अब ये रेस्ट की स्थिति में है, यहाँ पर रेस्ट की पोजीशन में है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो क्या हो जाएगी, एम जी एच हो जाएगी। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि अभी ये मूव नहीं कर रहा है इस पोजीशन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको गिराया, तो हम जब इसको गिराएंगे ना, तो यहाँ पे गिराते ही इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूव होती है जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा यहाँ। तो यहाँ पर क्या है, जब इस ड्यूरेशन में, जब ये इसमें है, जब ये गिर रहा है ऑब्जेक्ट, तो इस ड्यूरेशन में क्या है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, जो कि क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है कि जो एम जी एच है, पोटेंशियल एनर्जी है, रेस्ट में था। अब यहाँ पे तो रेस्ट में, मतलब एम जी एच था, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरा तो वो मूव करने लग गया, तो जो एम जी एच है वो भी क्या, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता जाएगा, वैसे वैसे एम जी एच भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, डिक्रीज़ होती जाएगी। फिर एट द लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, जब एच इक्वल टू ज़ीरो है बिल्कुल, जब नीचे आ गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो तो एम वी स्क्वायर हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। एंड यहाँ पर सॉरी, एक मिनट,
तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो फुल हो गई, क्योंकि यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से इंक्रीज़ हो गई है। एंड जो mgs था जो डिक्रीज़ हो रहा था वो h इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आके क्या जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो फुल हो जाएगी, मतलब mv स्क्वायर हो जाएगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जब हम हाइट से इसको गिरा रहे थे ना, तो इस पोजीशन में किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी थी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा एक ही होता है। मतलब यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी उतनी ही यहाँ पर होगी और उतनी ही यहाँ पर होगी। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट ही होगी। सो mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो दोनों का सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल जो सम होगा ना वो क्या होगी, टोटल मैकेनिकल उनकी एनर्जी होगी। ठीक है, दोनों एनर्जी है ये, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम होती जाती है। और जितना अमाउंट पोटेंशियल एनर्जी का कम होता जाता है, उतना ही अमाउंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी का बढ़ता जाता है। ठीक है, इक्वल अमाउंट, ठीक है, इक्वल अमाउंट इंक्रीज होता है। सो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। नाउ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, सो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, एक तरीके का एजेंट है जो कि क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को। ठीक है, अलग अलग रेट पे। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। इसमें क्या है कि यहाँ पर दो बच्चे हैं, ए और बी। वो क्या है कि एक उनका क्या है, मतलब सेम वेट है। ठीक है, और दोनों क्या है कि क्लाइंब करना स्टार्ट करते हैं एक रोप पे। तो जो जो एक मतलब 8 मीटर की हाइट तक दोनों पहुंचते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि एक बच्चे ने क्या है 15 सेकेंड और दूसरे बच्चे ने क्या है 20 सेकेंड लिए हैं पहुंचने में। ठीक है, सो यहाँ पर जो वर्क डन है ना, तो वो तो सेम है, दोनों ने काम सही सेम ही किया है, पर अलग अलग टाइम में किया है। सो यही क्या कहलाती है, आपकी मतलब रेट कहलाती है। तो जो स्ट्रॉन्गर पर्सन होता है ना, वो हमेशा कम टाइम में काम कर लेता है। और जो मतलब जो जैसे पावरफुल व्हीकल्स जो होते हैं, वो क्या है, जो अपनी जर्नी होती है ना वो कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और जो वीक होते हैं, वीक व्हीकल्स मतलब कम पावरफुल व्हीकल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि हम व्हीकल्स की बात करें, तो यहाँ पर सारे व्हीकल्स में क्या है, अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, कुछ पावरफुल होते हैं, कुछ कम पावरफुल होते हैं, तो टाइम भी उनका उनके अकॉर्डिंग लगता है। कुछ व्हीकल्स जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, कुछ होते हैं स्लो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो पावर होती है ना, वो क्या कहलाती है, रेट ऑफ मतलब जो भी हम वर्क कर रहे हैं ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है, मतलब तो उसको वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। ठीक है, सो अगर हमने माना कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी वर्क कर रहा है डब्ल्यू कितने टाइम में, टी टाइम में, तो जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम। सो यहाँ पर क्या है, पी क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन टी हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल कि अगर कोई भी मतलब जो वर्क है वो क्या है,
सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी यूनिट दे रखी है, वॉट इसकी यूनिट होती है, ठीक है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको कैपिटल। उसके बाद जो रेट है वो मान लिया हमने जैसे 1 जूल है और पर सेकंड के अंदर है, तो यहाँ पर क्या हम क्या कह सकते हैं, जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, जूल, मतलब जैसे हम इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो 1 वॉट होता है ना, वो 1 वॉट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड। तो 1 जूल पर सेकेंड, या फिर हम लिख सकते हैं 1 वॉट, दोनों ही क्या है, पावर की यूनिट है। ठीक है, या फिर अगर हम ज़्यादा पावर की बात करें तो हम उसको किससे एक्सप्रेस करते हैं, फिर किलोवाट से। तो 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट्स होते हैं, 1000 वॉट्स होते हैं। या फिर हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकेंड भी हम उसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक बॉय है जिसका मास मतलब एम क्या है, 50 kg है, जो कि एक मतलब स्टेयरकेस है 45 स्टेप्स की, जो कि 9 सेकंड में उसको वो चढ़ रहा है। ठीक है, और हाइट क्या है स्टेप्स की, 15 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे जी अपन को ज्यूम क्या करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले वेट निकालेंगे बॉय का, तो क्या आ जाएगा, एम जी। ठीक है, एम जी क्या हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा। तो क्या होगा, 50 × 10 500 न्यूटन उसका वेट हो गया। हाइट क्या होगी स्टेयरकेस की, 45 इंटू मतलब 15/100 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर के अंदर दे रखा था यहाँ पर ये, तो यहाँ पर सॉरी जो सेंटीमीटर के अंदर दे रखा था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो हर एक स्टेप है ना उसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, और टोटल स्टेप्स यहाँ पे कितनी है, 45 है। तो टोटल स्टेयर्स हमारी कितनी मतलब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, एच 5 मतलब 45 इंटू 15 हो जाएगी, बट यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 हम 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है, 9 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क कितना हो रहा है यहाँ पे, एम जी एच। तो एम जी एच यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एम जी तो ये हो गया, हाइट ये हो गई, तो एम जी एच मतलब 1500 इंटू 6.75 एंड डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि टाइम यहाँ पे 9 सेकेंड दे रखा है। सो आपका आंसर आ जाएगा 375 वॉट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो जो जूल जो है वो क्या है, पावर की यूनिट होती है, तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, इसके अलावा और ये जो मतलब अगर इसको हम लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर एक्सप्रेस करें, मतलब जो लार्ज एनर्जी होती है ना, मतलब सॉरी एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो अगर हम लार्ज एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, लार्ज एनर्जीज़ के लिए क्या है, जो यूनिट यूज़ होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर किलोवाट आवर क्या होता है, लाइक हमने कोई भी मशीन क्या है, 1000 जूल जो एनर्जी है वो एवरी सेकेंड के अंदर वो यूज़ मतलब एनर्जी दे रही है, यूज़ कर रही है। सो यहाँ पर क्या है कि जो मशीन है उसने 1 घंटे तक काम करा, तो 1 सेकेंड के अंदर तो उसकी कितनी एनर्जी वो यूज़ कर रही है, 1000, तो 1 घंटे के अंदर वो कितनी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटे के अंदर कितने सेकेंड होते हैं, 3600। तो यहाँ पर क्या है, 1000 इंटू 3600, तो टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इतनी जूल एनर्जी यूज़ हो रही है 1 घंटे में। ठीक है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हम लिख सकते हैं। तो ये जो 3.6 इंटू 10⁻6 जो है ये हमारी क्या कहलाती है, 1 किलोवाट आवर कहलाती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो एनर्जी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे हाउस होल्ड हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, कमर्शियल जो एरियाज़ हो गए हैं, यहाँ पर क्या है
कि जो एनर्जी है वो किलोवाट आवर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो लाइक जो भी हमारा मतलब एक महीने के अंदर कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, अगर हम उसको यूनिट की टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि एक यूनिट मतलब क्या होगा, 1 किलोवाट आवर होगा, ठीक है। जब भी हम यूनिट के अंदर उसको यूज़ करते हैं तो 1 किलोवाट आवर को हम क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर क्या है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कितनी वाट का है, 60 वाट का है, जो कि 6 घंटे मतलब एक दिन में 6 घंटे चल रहा है। तो कितनी यूनिट्स एनर्जी का कंजप्शन होगा, ठीक है, एक दिन के अंदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 60 है। टाइम कितना है, 6 आवर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर क्या, यहाँ पर 60 वाट है, तो इसको हमने क्या लिखेंगे, सबसे पहले कितना किलोवाट होगा। तो मैंने किलोवाट बताया था, किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो यहाँ पर आप 60 को 1000 से अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 0.06 किलोवाट, ठीक है। क्योंकि अपने को किलोवाट के अंदर एक्सप्रेस करना है, इसलिए अपन ने इसको कन्वर्ट किया किलोवाट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, किलोवाट में कन्वर्ट करने के बाद इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा, 0.36 किलोवाट आवर। इसका मतलब अपने कितनी यूनिट यूज़ कर रहे हैं अपन, 0.36 यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.